एक टूटे हुए घर में एक बूढ़ा बूढ़ी रहता था। वो बूढ़ा बूढ़ी का कोई संतान नहीं था और ना कोई अपना था, ना कोई रिश्तेदार था। दोनों बूढ़ा बूढ़ी टूटे हुए घर में अकेले ही रहता था। अपना गुजारा जैसे तैसे वो लोग कर रहा था। एक दिन की बात है, बूढ़ा का आंख में मोतियाबिंद छाने के कारण बूढ़ा दोनों आंख से अंधा हो चुका था। वो बुढ़िया माई तो बहुत चिंता करने लगी कि अब मैं क्या करूं। मेरा बूढ़ा को तो दोनों आंख शनि भगवान तो छीन लिया। अब वो कैसे देखेगा, कैसे वो राह चलेगा, कैसे हम लोग का गुजारा होगा। वो तो बुढ़िया माई का नसीब का दोष था, लेकिन बुढ़िया माई तो शनि भगवान को दोष लगा दिया। बुढ़िया माई अपना बूढ़ा को लाठी हाथ में धरा कर आ बूढ़ी माई टान रही थी। गांव गांव से भिक्षा मांग रही थी, बाजार में जाकर भी भिक्षा मांगती थी। बुढ़िया माई करे तो क्या करे, बुढ़िया माई का तो पास कोई उपाय नहीं था। भिक्षा के सिवा तो कुछ उपाय नहीं था और नहीं उनका कोई रिश्तेदार था कि वो रिश्तेदार में चली जाती। बूढ़ी माई वही उपाय सोच निकाली कि हम लोग का तो गुजारा तो करना है, पेट तो भरना है। बुढ़िया माई अपना बूढ़ा को लाठी धरा लेती, आ धरा करे गांव गांव में भिक्षा मांगती थी। बुढ़िया माई का तो सभी लोग 1 रुपया 2 रुपया दे रहा था। सारा दिन में बहुत सारा पैसा मांग लेती थी। एक ठगवा था कि ठगवा का कोई परिवार नहीं था। वो जो आदमी को ठगाता था उसी से वो जुआ खेलता था। ठगवा जितना आदमी से पैसा लेता था वो सारे पैसा जुआ में हार जाता था। एक दिन बुढ़िया माई भिक्षा मांग कर वही थाले में पैसा लिए हुए वो आ रही थी। ठगवा जाकर देखता है कि थाला में तो बहुत सारा पैसा है। अब तो वो कहता है कि माई तेरे थाला में इतना पैसा है, तू हिसाब करती है या नहीं। बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मुझे तो हिसाब करना नहीं आता है, और मेरा बूढ़ा तो दोनों आंख से अंधा है, मैं हिसाब कैसे करूं। वो भी तो हिसाब नहीं कर सकता है। ठगवा कहता है कि बूढ़ी माई 2 पैसा मैं हिसाब कर देता हूँ। वो ठगवा आधा से बेसी पैसा लेकर अपना जेब में ढुका लेता है और आधे से कम पैसा वो लोग के दे देता है। वो ठगवा बूढ़ी माई का उल्टा पलटा हिसाब दे देता था और जो बोलता वही बूढ़ी माई उनकी बात को विश्वास कर लेती थी। वो ठगवा कहता कि बूढ़ी माई आज तो तुम बहुत पैसा भिक्षे में मांग ली हो, अब तुम बूढ़ी माई अपना घर चले जाओ। जब जब बूढ़ी माई भिक्षा मांग कर आया करती तब तब वो ठगवा जाकर वहां पर पहुंच जाता था। ठगवा बूढ़ी माई का थोड़े पैसा देकर उल्टा पलटा बुझा देता था और सारे पैसा अपना जेब में भर कर भाग जाता था। एक दिन बुढ़िया माई अपना बूढ़ा के लेकर वही शनि भगवान का मंदिर में जाती है और कहती है कि हे शनि देव, मेरे पति को तो आप आंख ले लिया, अब मेरा क्या होगा शनि देव। मेरे पति को क्या कसूर है शनि देव, क्या कसूर है कि उनकी आंख आप ले लिया। बुढ़िया माई वहीं से वो बाजार चली जाती है और सारा बाजार में भिक्षा मांग कर आती है। फिर ठगवा जाकर पहुंच जाता है और थोड़े पैसा देकर उल्टा पलटा बुझा देता है और सारे पैसा जेब में ढुका कर चला जाता है। ऐसे ही बुढ़िया को रोज वो ठगवा ठगाता रहा, रोज ठगाता रहा। एक दिन बुढ़िया माई फिर से अपना बूढ़ा को लेकर शनि भगवान का मंदिर में जाती है और जा कहती है कि शनि देव, आप तो सभिन को दाता है, सभिन को आप पीता है, मेरे पति को क्यों नहीं आंख दे देते हैं शनि देव, क्यों नहीं आंख दे देते हैं। वहीं पर ठगवा पहुंच जाता है और जाकर वही बूढ़ी माई का पास बैठ जाता है। थाला में कुछ पैसा था, वो
और देखता है कि थाला में पैसा है। आस्ते देखन पैसा कुछ निकाल कर अपना जेब में ढुका लेता है। शनि देव तो सब कुछ देख रहा था। शनि भगवान तो देख कर सोचने लगा कि यही ठगवा के दोनों आंख लेकर ये बूढ़ा को दे देती हूँ। इन्हें सारा जीवन के लिए मैं अंधा बना देती हूँ। नहीं इन्हें आंख रहेगा और नहीं लोग का ठगाएगा और नहीं जुआ खेलेगा। शनि देव वो ठगवा को दोनों आंख लेकर बूढ़ा को दे देते हैं। बूढ़ा बाबा कहने लगा कि मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ, अब तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ। शनि देव तो मुझे आंख दे दिया, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ठगवा कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं देख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं देख रहा है। शनि भगवान तो बूढ़ा को आंख देकर उनकी जिंदगी बदल दिया। ठगवा तो अंधा के अंधे रह गया। बूढ़ा बूढ़ी दोनों अपना टूटे हुए घर में जीवन बिताने लगा। हे शनि भगवान, वो जैसे बूढ़ा का आंख देकर दुनिया देखा दिया, हे शनि भगवान वैसे सभिन पर कृपा कीजिए, वैसे ही सभिन पर कृपा कीजिए। शनि भगवान का दूसरी का था। एक गांव में एक लड़की थी। वो लड़की का कोई नहीं था, वो लड़की अनाथ थी। वो लड़की शनि भगवान का परम भक्त थी और लड़की शनि भगवान का अपना पिता मानती थी। वो शनि भगवान के सिवा कोई भगवान का वो पूजा नहीं करती थी। वो लड़की शनि भगवान का बहुत मानती थी और शनि भगवान का वो भक्त थी। वो लड़की हर शनिवार का निर्जल उपवास रहती थी। अपना घर से प्रसाद बनाकर वो शनि भगवान का मंदिर में जाया करती। उस लड़की का चेहरा तो बहुत सुंदर था। एक दिन की बात है कि शनि भगवान का मंदिर में वो जा रही थी और दो बदमाश रास्ते में बैठे हुए थे। वो लड़की का देख कर वो दोनों एक ध्यान से देखने लगा। दोनों बदमाश को देख कर तो वो लड़की बहुत डरी हुई थी। वो लड़की हर शनिवार का दिन वो डरते हुए मंदिर में जाती थी। वो लड़की सोच रही थी कि ना जाने ये दोनों बदमाश कब मुझे नुकसान पहुंचा देगा। दूसरा शनिवार का दिन वो शनि भगवान का मंदिर जा रही थी। दोनों बदमाश उनकी सामने आकर एक ध्यान से देख रहा था। वो लड़की तो बहुत डर गई थी। आज तो ये लोग कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। वो लड़के मंदिर में जाकर शनि भगवान का पूजा करती है, लेकिन बहुत डरी हुई थी। शनि भगवान का पूजा समाप्त हो जाता है और सारे भक्त लोग अपना अपना घर चले जाते हैं, लेकिन लड़की वहीं पर बैठी रही और शनि देव से कहती है कि हे शनि देव, कैसे मैं घर जाऊं? दोनों बदमाश तो मेरा पीछा पड़ गया है। आज तो मेरे सामने आकर एक ध्यान से देख रहा था शनि देव, मैं कैसे अपना घर तक पहुंचूं? शनि भगवान एक आदमी का रूप धारण करते हुए आकर कहता है कि बेटी, सब भक्त लोग तो अपना अपना घर चला गया और तुम अभी तक यहाँ पर बैठी हो। वो लड़की कहती है कि बाबा मैं कैसे जाऊं? दो बदमाश तो हमारा पीछा पड़ गया है। आज तो वो लोग हद कर दिया कि मेरे सामने आकर मुझे एक ध्यान से देख रहा था। बाबा मैं कैसे घर जाऊं? वो आदमी कहता है कि बेटी चलो, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूंगी। आगे आगे लड़की आती है या पीछे से शनि देव आते हैं। दोनों बदमाश सामने आकर कहता है कि भैया तुम क्यों ये लड़की का पीछा किया है? इसका पीछा तुम छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन दोनों बदमाश को तो पता नहीं है कि जो लड़की के पीछे पीछे आता है वही तो शनि भगवान है। शनि देव कहते हैं कि अगर दोनों का हिम्मत है तो लड़की का चादर छूकर तो दिखाओ। दोनों बदमाश कहने लगा कि तुम लड़की के साथ कितना दिन तक साथ दोगे?
शनि देव कहते हैं कि जितना दिन ये लड़की रहेगी उतना दिन मैं उनकी साथ दूंगी। फिर से तीसरा शनिवार आया और लड़की घर से बहुत श्रद्धा से प्रसाद बनाकर शनि भगवान का मंदिर में जा रही थी। वो दोनों बदमाश फिर से सामने आकर वो लड़की के देख रहा था। वो लड़की डरते हुए मंदिर में जाती है और सब के साथ जाकर बैठ जाती है और बहुत डरी हुई थी। पीछे पीछे दोनों बदमाश जाकर वहीं पर बैठ जाता है। लड़की पूजा कर रही थी और शनि भगवान को पुकार रही थी, हे शनि देव, आप तो मेरे पिता है, आप मुझे रक्षा कीजिए। देखिए शनि देव, ये दोनों बदमाश तो आपका मंदिर तक आ पहुंचा है। हमें ये दोनों बदमाश से रक्षा कीजिए पिताजी, रक्षा कीजिए। शनि भगवान का पूजा समाप्त हो जाता है या सब भक्तों लोग अपना अपना घर चले जाते हैं। लड़की वहीं पर बैठी थी, दोनों बदमाश भी वहीं पर बैठे हुए थे। शनि भगवान सोच रहे थे कि बेटा तू तो मेरा दरवाजा पर तो आ गया, लेकिन तुझे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। दोनों बदमाश को शनि देव अंधा बना देते हैं। अब तो कहता है कि मेरे आँख से तो कुछ नहीं दिखता है, मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। फिर दूसरा बदमाश कहता है कि मैं भी कुछ नहीं देख रहा हूँ। लड़की हाथ जोड़कर कहती है कि हे शनि देव, आपका तो लीला अपरंपार है, आपको लीला तो आपे ही जानते हैं। आज आप एक अनाथ लड़की के रक्षा किया है भगवान, एक अनाथ लड़की के रक्षा किया है। ये दोनों बदमाश को अंधा बनाकर आज आप मुझे रक्षा किया है शनि भगवान ने। दोनों बदमाश शनि भगवान का मंदिर से आते आते एक रास्ता में बहुत बड़ा नाला था, वो नाला में बहुत सारा दलदल कांदा था। दोनों बदमाश वही नाला में आकर गिर जाता है और वही दलदल में जाकर फंस जाता है। उसी नरक में दोनों बदमाश अपना प्राण छोड़ देता है। लड़की कहती है कि अरे मूर्ख है, तेरा तो मन में इतना गंदगी भरी हुई थी, इतना गंदगी भरी हुई थी, देख आज तू वही गंदगी में गिर कर अपना प्राण छोड़ दिया। लोग का प्राण गंधे में जाते हैं, अच्छे लोग का प्राण तो भगवान का पास जाता है। हे शनि भगवान, जैसे वो अनाथ लड़की को आप रक्षा किया, वो दोनों गुंडा से बचाया, सभिन के ऊपर वैसा ही सभिन का ऊपर कृपा कीजिए। हे शनि देव, सभिन के ऊपर वैसा ही कृपा कीजिए। आपका कहानी कहता है, सुनता है, हुंकारी पड़ता है, उन सब लोग पर कृपा कीजिए। हे शनि भगवान, उन सब लोग पर कृपा कीजिए। शनि भगवान की जय हो, शनि भगवान की जय हो।